जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं आर्मी से रिलेटेड कुछ बातें को लेकर आया हूं जो आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप लोग नए हैं और नए से सिरे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके और वे भी अपना तैयारी कंटिन्यू कर सके। तो आज आप लोगों के लिए मैं आर्मी के जो एजुकेशनल क्राइटेरिया मतलब आपके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, आप कैसे फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आप इसमें निकल सकते हैं, और आपकी मेडिकल जांच कैसे होती है, ये सारी बातें हम फटाफट आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एजुकेशनल क्राइटेरिया में पहला इसमें दिया हुआ है एजुकेशनल क्राइटेरिया, और इसी एजुकेशनल क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे। तो क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि सोल्डियर जनरल ड्यूटी। यदि आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं, मतलब आर्मी के जीडी में जाना चाहते हैं, जिसे आप लोग जीडी बोलते हैं, जीडी में अगर जाना चाहते हैं तो आप लोगों का फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर है कि आप लोग सबसे पहले क्लास 10th या फिर मैट्रिक पास विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब अगर आपका जो मैट्रिक में टोटल मार्क्स है वो 45% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 45% से आपका कम है तो समझ लीजिए कि आप जीडी में नहीं जा सकते हैं। और हर सब्जेक्ट में 33%, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर सब्जेक्ट में 33% भी होना चाहिए। अगर 33% से कम है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है आर्मी में जीडी के लिए जाने के लिए। फिर इसमें दूसरा कंडीशन दिया हुआ है सोल्डियर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स गोरखा। यदि आप माने गोरखा से हैं तो क्लास 10th मेट्रिकुलेशन सिंपल पास फॉर गोरखा मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। इन लोगों के लिए कोई भी मार्क्स का कंडीशन अप्लाई नहीं किया गया है, गोरखा के लिए है। जो भी गोरखा लोग होते हैं, जो भी गोरखा के लड़के होते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वां पास होना चाहिए। इसमें कोई भी मार्क्स वगैरह की कंडीशन नहीं है। अगर आपका एज 17.5 वर्ष है और 21 वर्ष तक आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका एज जो है वो 17.5 है तो उस स्थिति में आप आसानी से इसमें जा सकते हैं। और 21 वर्ष इसका अंतिम वर्ष है रिलैक्सेशन वगैरह छोड़ के। तो आप 17.5 से 21 साल तक जा सकते हैं। अगर 17.5 से कम भी है तो भी आप नहीं जा सकते, और 21 साल से ज़्यादा है तब भी आप जीडी में नहीं जा सकते। फिर उसके बाद है सोल्डियर टेक्निकल आर्म्स आर्टिलरी आर्मी एयर डिफेंस। यानी ये टिकट टेक्निकल पार्ट है जिसे आप लोग ऑलरेडी जीडी टेक्निकल और ट्रेड्समैन के नाम से जानते भी हैं। तो इसमें है कि अगर आप इसको में जाना है तो सोल टेक 10+2, यानी कि इसमें अगर टेक्निकल में आप लोगों को जाना है तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि आपको साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही होना चाहिए। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं। इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए, और टोटल जो आपका इंटर में मार्क्स आएगा वो 50% होना ही होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं, और 40% से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में है तब भी आप लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। इसका एज लिमिट जो है वो 17.5 से 23 साल है। तो इसमें आप लोगों को 2 साल की छूट मिलती है और 17.5 से 23 साल के बीच में जा सकते हैं। इसका दूसरा कंडीशन है कि अगर एमुनिशन एग्जामिनर है तो 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो इसमें भी वही क्राइटेरिया है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पास अगर ये है, आप लोग मैथ साइंस से हैं और उस साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, और उसका जो टोटल मार्क्स होना चाहिए वो 50%, और उसका जो प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए वो 40% होना अनिवार्य है। उसके बाद है सोल्डियर क्लर्क, यानी आप लोग अगर क्लर्क में जाना चाहते हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल आर्म्स वगैरह में, तो आपके लिए क्राइटेरिया है कि 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन एनी स्ट्रीम। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर पास है इंटरमीडिएट तो आप इसमें जा सकते हैं, जैसे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, विथ मिनिमम 60%, यानी कि आपका फर्स्ट डिवीजन होना अनिवार्य है। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो इसमें आपको जाना मुश्किल हो जाएगा और आप जा नहीं सकते हैं। मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, securing 50% in English and math, accounts या बुक। सोल्डियर नर्सिंग असिस्टेंस आर्मी मेडिकल कॉप्स, यानी आप मेडिकल असिस्टेंस नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो आप लोगों को अगर जाना है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जगह बायोलॉजी लेना है और इंग्लिश लेना है, और उसमें भी
टोटल नंबर जो इंटर में आया है वो 50% होना चाहिए और सब सब्जेक्ट में 40% हो जाएगी। इसका एज जो है वो 17 से 23 साल। इसका भी एज जो है वो 17 से 23 साल तक जा सकते हैं, उससे ऊपर या उससे नीचे आप लोग नहीं जा सके। सिफॉय फार्मा आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, यदि आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप लोग को इंटर में पास होना चाहिए। डी फार्मा होना चाहिए with minimum 50% marks in aggregate and registered with the State Pharmacy Council या Pharmacy Council of India. Individual qualified in B Pharma with minimum 50% marks and registered with State Pharmacy Counseling of India will also be eligible. यानी कि यदि आप इसमें जाना चाहते हैं सेपोय फार्मा में, तो आपका इंटर पास होना चाहिए। और डी फार्मा अगर आपके पास 55% एग्रीगेट है यानी टोटल नंबर है तो आप इसमें जा सकते हैं। या यदि आपके पास बी फार्मा है और 50% मार्क्स है और रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल से आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसका एज जो दिया हुआ है वो है आपका 19 साल से लेकर 25 साल तक, यानी इसमें जो एज है वो थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है। उसके बाद है सोल्डियर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। तो आप वेटनरी में जाना चाहते हैं तो 10+2 आप पास होना चाहिए। साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, इन प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% चाहिए। और टोटल नंबर आपका 50% होना चाहिए और इसमें भी बायोलॉजी ही आपको चाहिए। और इसका एज भी 17 से 23 साल तक है। उसके बाद सोल्डियर ट्रेड्समैन में आपको जाने के लिए सबसे पहले 10वां पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंट बट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 30% इन ईच सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि अगर आपको शोल्डर ट्रेड्समैन में जाना है तो आपका 10वां पास होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका इसमें ये नियम नहीं है कि आपका एग्रीगेट कितना परसेंट होगा, लेकिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप ट्रेडमैन के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और इसकी एज भी 17.5 से 23 वर्ष आपको दी गई है। फिर शोल्डर ट्रेड्समैन सीज मेस कीपर एंड हाउस कीपर, इसके लिए 8वां पास होना चाहिए। इसमें कोई भी मार्क्स की बातें नहीं की गई एग्रीगेट के लिए, लेकिन इसमें भी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 33% चाहिए। और इसका भी जो एज है वो 17.5 से 23 साल है। फिर सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर है, इसके लिए आपको बीए या बीएससी चाहिए, वो भी मैथ से होना चाहिए। मस्ट हैव आल्सो पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट विद मैथ्स एंड साइंस एज मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट में आपका 12th में साइंस होना चाहिए। और इसका एज जो दिया हुआ है वो है 20 से 25 साल। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रिलीजन टीचर आर्म्स, यानी आप टीचर बनना चाहते हैं इसमें जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस में, तो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए अपॉइंटमेंट टू दिस स्पेशल लिस्ट ऑफ जूनियर कम्युनिकेशन कमीशन ऑफिसर, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए डिसिप्लिन में। इन एडिशनल कैंडिडेट मस्ट पोसेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस डेमोनेशन ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद आपको पंडित एंड पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट के लिए पंडित होना चाहिए। हिंदू कैंडिडेट्स होने चाहिए विद आचार्य इन संस्कृत, संस्कृत में आचार्य किया होना चाहिए या शास्त्रीय संस्कृत में होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा करण करण कांड भी होना चाहिए। ग्राथी सिख कैंडिडेट्स विद ज्ञानी इन पंजाबी, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद मौलवी भी होना चाहिए, वो भी हो सकते हैं टीचर। पादरी होंगे तो वो भी टीचर हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए। फिर बौद्ध मॉन्क भी जो होंगे वे भी टीचर यहाँ पर बन सकते हैं। ये सारी क्राइटेरिया इसमें दी गई है। फिर आगे भी दिया हुआ है कि जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग आर्मी सर्विस कॉप्स, तो इसके लिए 10+2 होना चाहिए इक्विवेलेंट। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर मोर ऑफ कुकरी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एआईसीटीसी रिकॉग्नाइज इज नॉट मैंडेटरी, मतलब एआईसीटीसी से मान्यता प्राप्त नहीं भी होने पर आपका ये इसमें जॉब लग सकता है। लेकिन इसके लिए आप डिप्लोमा होना चाहिए, 10+2 का होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स। और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसका एज है 21 से 27 वर्ष। फिर हवलदार अगर आपको बनना है इसमें तो ग्रुप एक्स एमए एमएससी एमसीए बीए बीएससी बीसीए बीएससी आईटी विथ बीएड होना चाहिए। ग्रुप वाई में जाना चाहते हैं तो बीएससी बीए बीसीए बीएससी आईटी बीएड होना चाहिए, जिसका एज है 20 से 25 साल। अगर इसके अंदर आप आते हैं तो आप इसमें बन सकते हैं। फिर सोल्जर जनरल ड्यूटी ओमेन मिलिट्री पुलिस के लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा है, नया जोड़ा गया है ये, पहले ओमेन मिलिट्री के लिए नहीं था लेकिन अब ओमेन्स मिलिट्री जो है भी जोड़ दिया गया है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इन लोगों के लिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन विभाग के मतलब ये
डिपार्टमेंट के द्वारा जो दिया गया है वो है मिनिमम कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैट्रिक एंड 10th प्लस होना चाहिए, 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में इन लोगों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। और स्टडी एट मैट्रिक 10th SSLC लेवल विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, फिर भी इन लोगों को जॉब इसमें मिलेगा। ठीक है। अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 30 साल के एज पर रिलैक्सेशन मिलेगा एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। ठीक है। और इन लोगों का जो एज है वो है 17.5 से 21, इन लोगों को भी 17.5 से 21 के बीच में ही आप इन लोगों को भी जाना पड़ेगा। तो ये वोमेन के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर ये आर्मी दे रही है पहली बार। और आप लोगों के लिए मैंने एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में सारी चीज़ें बताई, कैसा एज था, क्या था, कैसे क्वालिफिकेशन थे। आगे आप लोगों को फिजिकल क्राइटेरिया और फिर उसके आगे मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में आप लोगों को मैं एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।